मज़ेदार लोटपोट चुटकुला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। संता पेट्रोल पंप पर। अरे भाई जरा 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन, भाई इतना पेट्रोल डलवा कर जाना कहाँ है? संता, अरे यार कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने का दिल कर रहा है। बंता, क्या तुम आलिया को पहले भी किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। पत्नी बड़े प्यार से, सुनिए जी, मेरी स्किन बहुत आयल सी हो गई है, बताइए ना मैं क्या लगाऊं? पति, ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई को हटा देगा। फिर क्या? पति देव की हुई जमकर कुटाई। संता, आज इतनी ठंड क्यों? बनता, सूरज नहीं निकला ना। संता, क्यों नहीं निकला? बनता, उसकी मम्मी ने नहीं निकलने दिया होगा, बोली होगी ठंड में कहाँ जाएगा, पड़ा रहा कंबल में फालतू की आवारागर्दी करेगा। संता ने बंता को हिंदी एसएमएस भेजा। भेजने वाला महान, पढ़ने वाला गधा। बंता गुस्से में वापस एसएमएस भेजता, भेजने वाला गधा, पढ़ने वाला महान। लड़की, आंटी कभी कोई काम भी कर लिया करो, क्यों दूसरे के घर में गप्पे लगाती रहती हो दिन भर? आंटी, बेटा मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। लड़की, कौन से चैनल की? आंटी, घर गृहस्थी कॉलेज नेटवर्क योजना। संता केले के छिलके से फिसल कर गिर गया, आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिर गया, थोड़ा और आगे चला तो तीसरा छिलका दिख गया। संता बोला, दत्त तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। डॉक्टर संता से, आपकी एक किडनी फेल हो गई। संता पहले तो बहुत रोया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबरों से? बीजेपी कह रही है वैदिक कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस कह रही है वह संघ के आदमी है। वक्त आ गया है अब वैदिक की बीबी आगे आकर कह दे वह मेरे आदमी है। केबीसी में 5 करोड़ का सवाल, ऐसा चुटकुला सुनाओ जिसमें देश भी हो, विदेश भी हो, विज्ञान हो, प्यार भी हो, राजनीति के साथ साथ सम्मान भी हो। जीतने वाले ने कहा, जापानियों को रोबोट बहुत प्यार करते हैं। खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर जाने वाले हैं। यह सुनकर मौसम विभाग ने बयान जारी किया है। सेना ने कश्मीरी जनता को पानी के प्रकोप से तो जैसे तैसे बचा लिया, अब रायता से फैलाने वालों से कैसे बचाएंगे? मोदी जी की आदर्श गांव की योजना को देखते हुए सतीश उपाध्याय ने पहले एक गांव उजाड़कर उसे फोटोशूट कराकर बसाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो तापमान कम होना शुरू हो गया है, लेकिन भारत में आधिकारिक रूप से ठंड तभी शुरू होगी जब श्री अरविंद केजरीवाल भी अपना जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो भी ध्यान रखें कि कभी गलती से भगवान ने याद कर लिया तो लेने देने के पड़ जाएंगे। राहुल, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर, अच्छा बोल ले राहुल, जब लोकसभा में स्पीकर हैं तो गाने क्यों नहीं बजाते? स्पीकर, बाहर निकल साले। स्टार प्लस के धारावाहिक दिया और बाती हम में आतंकवादियों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था जिसमें संध्या के रिश्तेदार भी हैं। मोदी सरकार जवाब दे कि आतंकवादियों से प्लेन को छुड़वाने के लिए वह क्या कर सकती है। अरविंद केजरीवाल। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का क्रेज देखकर हिम्मत कर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से पूछा, मैडम आपने मुझे जो बनाया था वो पीएम ही था ना? उधर केजरी सर उद्धव ठाकरे पर मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं कि 15 दिन में इतना पलटी तो हमने भी नहीं मारी जितना यह कल का लड़का मार रहा है। नोट, उद्धव ठाकरे पलटी मारने में केजरी सर के यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं।
अमित शाह, मोदी जी चुनाव प्रचार करते करते बोर हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। मोदी, अच्छा तो मज़ा लेने चाहते हो? अमित शाह, हाँ मगर कैसे? मोदी, उस बिलावल को फ़ोन लगाकर पूछो और कश्मीर चाहिए या इतना काफ़ी है। सभी टीवी चैनलों ने हार्दिक पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम आ गए हो, नूर आ गया, नहीं तो कंगाली का दौर आ रहा था। मैं भारत से कश्मीर का एक एक इंच लेकर रहूंगा। बिलावल के इस बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने प्यार भरे 3 शब्द कहे, आर यू सीरियस? पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धन वर्षा यंत्र मात्र 2100 में मिलता है। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम तो भाग क्यों रही, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है, नहीं भारत। पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओह माय गॉड, यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भगने लगा। 2000 रुपए के नोट की एक खासियत जो अब तक किसी को पता नहीं। जी हाँ, 2000 नोट को कितना भी फाड़ो नहीं फटेगा। विश्वास नहीं है तो फाड़ के देख लो। सरकारी अस्पताल, मरीज, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम तो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करे और जादू देखे जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसी भारत में चूतियों की संख्या का पता लगाने के लिए करती है। मैं तो उसी लड़की से ब्याह करूंगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं है, सो जाओ। डॉक्टर, जब तुम्हें तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मरीज, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो ना वहाँ? मरीज, नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो का बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, आईसी का धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगलियां हिली, होठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ अभी। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। डॉक्टर, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और रोज़ व्यायाम करना। मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? चिंटू, जितनी देर फ़ोन की बैटरी चार्ज रहती है तब तक। चिंटू डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवाई दीजिए, सिर दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर, जांच करने के बाद इस समय आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नींद की गोलियां दे रहा हूँ, इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना। एयरफोर्स में जाना था दोस्तों, पर जिंदगी रास्ता बदल कर मैन फोर्स में घुस गई। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये गाना बजाने पर 10 में से 8 लड़के इमोशनल हो जाते हैं। हमारे इंडिया के डॉक्टर बहुत मेहनती हैं। अगर बीमारी पकड़ में ना आए तो बदल बदल कर दवाइयाँ देते रहेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। दिल का पहला ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर जोर से हंसने लगा। नर्स से पूछा तो बोला, पहली बार मौका मिला है दिल खोलकर हंसने का। संता ने अपने एक्सरे करवाया। डॉक्टर, बनता आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। संता,
चलो शुक्र है कि एक्सरे में टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफ़ी खर्चा होता। संता, डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। डॉक्टर, तो अब क्या है? संता, आपने नहाने को मना किया था, आज इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे पूछता चलूं, अब नहा लूं क्या? डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? बाप, पहले ये सेल्समैन था, इसलिए जनरल बोगी और लोकल बसों में बहुत सफ़र करता था। डॉक्टर, तो बाप लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, लगता है थोड़ा थोड़ा करके कुछ ज़्यादा ही खिसक गया। लड़की, मेरे होठ कितने खराब है। डॉक्टर, लिपस्टिक सर्जरी कर लो। लड़की, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर, 6 लाख रुपए। लड़की, अगर प्लास्टिक मैं खुद ला दूँ तो? डॉक्टर, फेविकॉल भी लेते आना, चिपका दूंगा फ्री में। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या आप मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है? डॉक्टर, ये दवा नहीं, मैं तो पेन चलाकर चेक कर रहा था कि चल रहा है कि नहीं। डॉक्टर, तुमने आने में देर कर दी। शिशु, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर, मर नहीं रहे हो, 6 बजे का ऑपरेशन था, 7 बजे आए हो। मरीज, ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर, ऐसा क्यों कहा? मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क है। यदि ऑपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिला तो मेरा विसर्जन। पप्पू मेडिकल डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्दी ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों को पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू की हालत खराब। आप कितने ही अच्छे काम कर ले, लेकिन लोग उसे ही याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। आधा बचपन तो साला इसी कन्फ्यूजन में बीत गया कि समबहु विषमबहु समबुधु त्रिभुज के नाम है या राक्षसों के। आदमी कितना भी व्यस्त रहता हो, मगर बाजू से जाती हुई खूबसूरत लड़की को देखने के लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। इससे बोलते हैं इंसानियत। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। कमाल है, कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमा के चिल्लाने में बीत गया। अब सांप आया क्या? आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी, जो कभी पड़ोसी के घर में ज़मीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थी। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गरम कर लें। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा लो, फिर कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ कि सारे देवी देवताओं की जन्मभूमि भारत ही है, वरना पत्नियां तो कहती रहती कि लंदन वाले भैरव बाबा के यहाँ मन्नत मांगी है, वहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है, अमेरिका के ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाना है। बेचारा पति तो ऐसे ही खत्म हो जाता। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, कसम खुदा की बेवड़ा पूरी धरती को हरियाली में बदल देंगे। अगर बसंती की मौसी ठाकुर को राखी बांधे तो बसंती और ठाकुर का क्या रिश्ता हुआ? अपना अपना काम करो, कोई रिश्ता नहीं बनता, क्योंकि ठाकुर के हाथ ही नहीं थे।
अगर पटाखा और फुलझड़ी ये दो शब्द सुनकर आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है तो सच में आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर ट्रेन लेट हो तो लड़कियां सिर्फ इंतज़ार और इंतज़ार करेंगी, जबकि लड़के पूरा प्लेटफॉर्म घूम आएंगे, शायद कोई मस्त आइटम दिख जाए। अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने ज़माने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। हम हिंदुस्तानियों के पास हर समय समस्या का समाधान है, बस समस्या किसी दूसरे की होनी चाहिए। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट, बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो, पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रही 1% गलती मानकर आधे घंटे बाद कह देती हैं कि गलती वैसे तुम्हारी ही है। एक कड़वा सच, शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े लोग ज़्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों को एक बात ही सताती है कि हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा।